नमस्कार मित्रों, शिक्षा व संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी। आप इसे सुन पाते हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कार्यक्रम मिसाल बेमिसाल। इस कार्यक्रम पर हम बात करेंगे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंपावत में प्रवक्ता डॉक्टर प्रशांत जोशी से। प्रशांत जोशी ऐतिहासिक धरोहरों को हमारे सामने पेश करते हैं अपनी वीडियोग्राफी के जरिए। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। सर्वप्रथम सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर प्रशांत जोशी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंपावत में विगत 4 वर्षों से इतिहास पढ़ा रहा हूँ। इसी के साथ साथ पिछले चंद महीनों से अपने YouTube चैनल, जो कि प्रशांत जोशी नाम से ही है, के माध्यम से उत्तराखंड, विशेषकर कुमाऊं मंडल के चंपावत जनपद की उन तमाम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की धरोहरों को सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं, जो वक्त के साथ साथ विस्मृत सी होती जा रही है और जिनको सार्थक रूप से और ज्यादा एक्सप्लोर और प्रमोट करने की जरूरत है। खटीमा और नैनीताल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात मैं उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया। मध्यकालीन इतिहास से परास्नातक करने के पश्चात शोध करने हेतु विषय चयन करने की स्थिति सामने आई और यहाँ पर मेरे हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना अपनी मातृभूमि उत्तराखंड के ही किसी ऐतिहासिक विषय पर शोध किया जाए। और यहाँ मुझे समुचित मार्गदर्शन मिला मेरे आदरणीय गुरु, पूर्व विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी सर का। और इस प्रकार शोध करने के साथ साथ नित मुझे उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहरों से वाकिफ होने का अवसर प्राप्त हुआ। अपने शोध के दौरान ही मैंने बहुत से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा की, अभिलेखागारों, पुस्तकालयों में अध्ययन किया और साथ साथ उत्तराखंड के महत्वपूर्ण विद्वान व्यक्तियों से रूबरू भी हुआ। मेरा शोध कार्य चल ही रहा था कि इत्तेफाक से 2015 में मुझे चंपावत महाविद्यालय में अध्यापन करने का अवसर मिला और चंपावत आना अब तक की मेरी जिंदगी की किताब का एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हुआ। मेरे शोध कार्य में जैसे नवस्फूर्ति का संचार सा हो गया। वस्तुतः चंपावत एक ऐसा क्षेत्र है जो उत्तराखंड और विशेषकर कुमाऊं के इतिहास के प्रमाणिक प्राथमिक स्रोतों से परिपूर्ण है। कुमाऊं के इतिहास की भी वास्तविक शुरुआत पौराणिक आख्यानों में कूर्म नगरी के रूप में वर्णित चंपावत से ही मानी जाती है। चंपावत को कुमाऊं के चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त है और स्कंद पुराण के मानस खंड के 63वें अध्याय में तो यहाँ के धार्मिक स्थलों का बारंबार जिक्र भी किया गया है। चंपावत में अभी भी ऐतिहासिक अभिलेख, शिलालेख युक्त किले, मंदिर, नौले, बिरखम और सराय अभी भी मौजूद है, जो इस क्षेत्र के एक समृद्धशाली वैभवपूर्ण इतिहास की गवाही देते हैं। तो मैं बात करता हूं अपने YouTube चैनल प्रशांत जोशी की कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक बार हुआ यूं कि चंपावत जनपद के पाटी ब्लॉक के एक दूरस्थ गांव वारसी में एक पाताल रुद्रेश्वर गुफा के बारे में कुछ एक लोगों के मुंह से मैंने सुना। तो घूमने का शौक और ऐसे ऐतिहासिक स्थानों में दिलचस्पी होने के कारण नवंबर 2019 के महीने में वहां जाने की योजना बनाई और अपने दोस्त अरविंद के साथ, जो कि चंपावत में ही स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है, मैं उस ओर चल पड़ा। तो सबसे पहले मुख्य सड़क, फिर कच्चे रास्ते और बड़ी मुश्किल से रतिया नदी को पार करके हम लोग वारसी गांव पहुंचे। और जैसे ही वहां पहुंचे और उस गुफा का दीदार किया तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। हम स्तब्ध रह गए। हमारे पास बोलने को कुछ नहीं था और मेरे दिमाग में मुनव्वर राणा का यह शेर बार बार आ रहा था कि हम कुछ ऐसे तेरे दीदार में खो जाते हैं, हम कुछ ऐसे तेरे दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। तो अद्भुत प्राकृतिक कलाकृतियों से निर्मित यह गुफाओं का समूह गंगोली हाट की पाताल भुवनेश्वर गुफाओं का भी एक मिनिएचर जैसा ही प्रतीत हुआ। अद्भुत से अद्भुत धार्मिक प्रतीकों का अंकन इस गुफा में था और साथ साथ यहां पर एक प्राकृतिक शिवलिंग भी विद्यमान था, जिस पर लगातार ऊपर से जलधारा उसका जलाभिषेक कर रही थी। कुछ देर घूमने के पश्चात
अवलोकन करने के पश्चात और तस्वीरें खिंचाने के पश्चात हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के रूप में इसकी रिकॉर्डिंग की जाए, ताकि घर आने पर अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने संबंधियों को इसके दर्शन कराया जाए। लेकिन जब हम चंपावत पहुंचे तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसी अद्भुत जगह जो बहुत कम एक्सप्लोर हुई है उसको दुनिया को दिखाया जाए, जिससे इसका और प्रमोशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके दर्शन कर सके। तो इसके लिए हमने ज़रिया बनाया यूट्यूब चैनल को, और इस तरीके से शुरुआत हुई इस प्रशांत जोशी नाम के यूट्यूब चैनल की। और तब से लेकर अब तक इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने चंपावत क्षेत्र की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहरों को, जैसे अभिलेख युक्त नौले, मंदिर, बिरखम, किले, सराय तथा हुनरमंद व्यक्तियों को वीडियो के माध्यम से मैं सबके सामने ला चुका हूं। वस्तुतः इस क्षेत्र में ऐसी तमाम धरोहरें मौजूद है जिनका बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व है, जैसे अभिलेख युक्त मनटांडे का नौला, जो कि पाटी ब्लॉक का एक दूरस्थ गांव है। इसके साथ साथ चंपावत मुख्यालय का डुंगरा सेठी नौला, चंपावत मुख्यालय के ऐसे मंदिर जिनमें घंटों में लेख उत्कीर्ण है, जिनकी दीवारों में लेख उत्कीर्ण है, जिनसे संबंधित ताम्रपत्र मिले हैं, जैसे नागनाथ मंदिर, बालेश्वर मंदिर, मानेश्वर मंदिर। और इसके अतिरिक्त चैकुनी बोरा का शिव मंदिर, जूप मादली के शिव मंदिर, ऐसे तमाम मंदिर यहाँ पे मौजूद है जो अभी भी अपने ऐतिहासिक अभिलेखों के कारण आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त लोहाघाट के समीप रेगड़ू महादेव मंदिर परिसर में स्थित जो बिरखम है, जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण है। तो ये सब ऐसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहरें अभी भी इस क्षेत्र में मौजूद है जो अपनी इन ऐतिहासिक विशेषताओं को समेटे हुए है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि इन तमाम जगहों को, इन स्थानों को अपने वीडियो के माध्यम से लोगों के सामने ला सकूं, उनके ऐतिहासिक महत्व को, उनके सांस्कृतिक महत्व को सबको बता सकूं, ताकि लोग इन धरोहरों के प्रति जागरूक बने और इनको संरक्षित करने का एक बेहतर प्रयास करें। एक खास बात यहां पर मैं जरूर बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड के विद्यालयों अथवा विश्वविद्यालयों में इतिहास विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही उत्तराखंड के इतिहास को भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र के रूप में शामिल किया गया है। तो ये यूट्यूब चैनल कहीं ना कहीं लोगों को, छात्रों को, बच्चों को इस क्षेत्र से वाकिफ होने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त हो सकेगी। और रही बात इस यूट्यूब चैनल के वीडियो को बनाने की, तो मेरी कोशिश रहती है कि मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई छात्र उस संबंधित गांव का है जहां मैं जा रहा हूं वीडियो बनाने यहाँ, या फिर वहां कोई ऐसी ऐतिहासिक महत्व की जगह है, तो कोशिश रहती है कि उसको अपने साथ ले जा सकूं, ताकि एक स्थानीय अनुभव भी मुझे मिल सके। और इसके साथ साथ मेरी कोशिश रहती है कि जो वीडियो की मौलिकता है वो बनी रहे, चाहे वह चिड़ियों की चहचहाट हो या फिर नदी का प्राकृतिक संगीत हो। और बहुत कम मैं कोशिश करता हूं कि इसमें किसी एक्स्ट्रा इफेक्ट को डालूं, ताकि मौलिकता बरकरार रहे। और वीडियो बनाने से पहले भी एक समग्र अध्ययन करने का मैं प्रयास करता हूं, स्थानीय लोगों का, पुजारियों का, या जो ग्राम प्रधान है, या फिर उस क्षेत्र के जो बुजुर्ग लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे साक्षात करने की कोशिश करता हूं और उनको वीडियो के माध्यम से यह कोशिश करता हूं कि एक बेहतर जानकारी, बेहतर समझ के साथ लोगों तक प्रचारित और प्रसारित हो सके। तो यह एक प्रयास है मेरा कि इस चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि इसकी पहुंच इस समय सबसे ज़्यादा है, सर्वसुलभ है और बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इस चीज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म है ये, इसके माध्यम से कोशिश रहती है कि सबके सामने इस क्षेत्र की, इस उत्तराखंड की, इस कुमाऊं की जो सांस्कृतिक महत्व की धरोहरें हैं, उनको सबके सामने ला सकूं, लोग उनके महत्व को समझें और उनको संरक्षित करने का प्रयास करें। और एक बहुत बेहतर रिस्पॉन्स मुझे इसमें मिल रहा है, जो मुझे प्रेरणा देता है, संबल प्रदान करता है और बेहतर करने की। और जैसा कि आजकल दौर है, विकास का दौर है, हम लोग विकास के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस दौड़ में जो हमारी सांस्कृतिक अस्मिता है, जो हमारा वजूद है, हम उससे विमुख ना हो जाए। हम अपनी इन सांस्कृतिक धरोहरों को बचाएं, इनका संरक्षण करें।
जैसा कि वसीम बरेलवी ने कहा कि घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले यह तय हो कि इस घर को बचाए कैसे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना हूँ। थैंक यू। इतिहास के प्रवक्ता प्रशांत जोशी को इस वक्त आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिसाल बेमिसाल में। प्रशांत जोशी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये आपको उनकी बातचीत से लगा होगा। काफी यंग हैं अभी और युवा पीढ़ी हमारी आज की बहुत क्रेजी है, बहुत जुनूनी है, बहुत अलग किस्म का काम करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि इस उम्र में इस तरह के काम का एक बहुत बड़ा महत्व होगा। और प्रशांत अपने यूट्यूब चैनल के जरिए जिस तरह से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं, वो इतिहास के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मायने रखेगा। तो हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं प्रशांत जी को और उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी अगर इस तरह के मंदिरों पर काम करेंगे, उन पर बात करेंगे, उनका दस्तावेज खंगालेंगे, तो वो हमारे हेलो हल्द्वानी तक भी पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का मिसाल बेमिसाल कार्यक्रम? हमें जरूर लिख भेजिएगा, अपना प्रोत्साहन हमें जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, हमारे और भी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो हल्द्वानी रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन दोस्तों, घबराइए नहीं, अगर वाकई में आप हमारा रेडियो सुनना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर किन्हीं कारणों से आप दिन में हमारे रेडियो को नहीं सुन पा रहे हैं तो हम अपनी सभा का दोहराव करते हैं। शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भी आप हमारा रेडियो सुन सकते हैं। तो प्रशांत जोशी जी को हेलो हल्द्वानी मंच पर लाने वाले ललित जोशी जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की ओपनिंग भी की है। तो उनके साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।